नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 जनवरी 2022 और यहाँ पे 19 जनवरी 2022 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए और साथ ही अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के कॉल प्रोवाइड होते हैं तो आपको मेरे लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया अकाउंट ओपनिंग लिंक, तो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना है ज़ेरोधा, एलाइस ब्लू, एंजल वन या फायर्स में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। देखिए बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल बना है ये बड़ा खतरनाक कैंडल है। ऊपर से देखिए इसने सारा का सारा बॉडी को खा गया। इसके पास बॉडी है ही नहीं है ना, ये इसके पास क्या है, ये इसको कहता हूँ मैं बॉडी। ये जो भरा पूरा दिख रहा है ना ये है बॉडी, और ये क्या है, ये जो यहाँ छोड़ दिया व्हाइट कलर का इसको मैं कहता हूँ बोन। ठीक है, ये सिर्फ हड्डी है ना, हड्डी है। तो जिसमें ज़्यादा हड्डी रहेगा, बोन रहेगा, वो कमज़ोर है, जिसमें ज़्यादा मांस रहेगा वो मजबूत है। तो ये कमज़ोर है, ठीक है, तो वो कमजोरी दिखा रहा है हम लोगों को। अब ये कमजोरी दिखा रहा है कि जब तक इस एरिया के ऊपर, ये जो ग्रीन लाइन मैंने लगा रखे इस एरिया के ऊपर जब तक रहेगा ठीक ठाक है। इसके नीचे जाने के बाद ये तैयार हो जाएगा नीचे आने को, इतना बड़ा रेंज इसके लिए बना हुआ है, ये यहाँ तक गिरने के चांस बना सकता है। अब हम इस रेंज की बात करें तो जब तक ये ऊपर के लेवल खड़ा है 37,800 के ऊपर, तब तक इसको डरने की बात नहीं। आप एक आध पॉइंट और नीचे का 100 पकड़ लीजिए, 37,700 के ऊपर तक इसको टेंशन की बात नहीं है। 37,800, 900 और 700 इसके इस ग्रीन लाइन के ऊपर, इसके नीचे निकल जाने के बाद ये डायरेक्ट इस लाइन के पास भागेगा 37,500 से लेकर 37,200 की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार से इसी प्राइस के आसपास में घूम रहा है। अगर इस एक दिन को छोड़ दे और ये 2 दिन को, तो 5 दिन जो है इसी के आसपास नज़दीक में ये रहा। और आज इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन जैसा कि कल मैंने बताया था कि 38,800 मेरा फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है, 38,800, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैंने ये बात कहा था कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आपको सेल जरूर करना है। और वहाँ पे देखिए 38,800, 900, 39,000 पर सेलिंग लेवल था और ये 38,855 का हाई लगा के वहीं से गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारा एक सपोर्ट एरिया है 37,500 का, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है 37,500, इसके नीचे जाने पर 37,100 के लेवल दिखेगा। तो अब कल क्या हो सकता है, बुधवार को ये समझने की कोशिश करेंगे। कैंडल अगर हम देख लें तो पूरा का पूरा वीक है, और अगर इसका हम 15 मिनट अभी ऑप्शन चेन पे भी चलेंगे दोस्तों, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 15 मिनट के चार्ट को भी पहले समझ लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखा रहा है। कल जो मैंने एनालिसिस करके दिया था, मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, मैंने इसी बात पे कहा था ना कि ये ट्रेंड लाइन है और ये बॉक्स एरिया, इस बॉक्स एरिया के ऊपर अगर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए ये बिल्कुल ये बॉक्स, और जो टारगेट दिए थे वो आए कि नहीं इस बॉक्स एरिया के बाद, है ना। मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर निकलता है 38,300 400 के ऊपर, तो ये फिर आपको 38,600 से लेके 700 तक 800 तक टारगेट देने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आ सकता है। मैंने ये बात बोला था, और साथ ही मैंने कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाएगा तो फिर ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट पर है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे कि ये अपने सपोर्ट एरिया पर ही आया हुआ है या आने की कोशिश करता आ रहा है, जो कि 38,000 के आसपास का और 37,900 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया है, वहां पर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए कि लास्ट टाइम में जो ये गिरा है ये कंटिन्यू जबरदस्त फॉल के साथ गिरा है। ये 15 मिनट का चार्ट है, जबरदस्त फॉल के साथ गिरा है और अंतिम समय में लास्ट के 15 मिनट में इसने एक बाउंस लेने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें जरूर से जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये कैंडल हमें बहुत कुछ थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करता है। कह रहा है कि भाई हम जो इसके अंदर में बन गए ना बच्चे की तरह, ये देखिए एकदम माता जी है और इसके पेट से ये बच्चा निकल गया। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या है, ये बड़ी माता खड़ी है और यहाँ पर उसके पेट से एक बच्चा निकला बाहर, इसको कहते हैं बेबी अबेंडेंट। ठीक है, अब ये बेबी अबेंडेंट कैंडल क्या कहता है कि हमको बड़ा होना है। कहाँ होना है हमको, बड़ा होना, ऊपर की तरफ में हमको बड़ा होना है। लेकिन हम बड़ा कैसे होंगे भाई, जब हम अपने हाई को ब्रेक करेंगे तभी तो ये बेबी अबेंडेंट कैंडल यही बोलता है कि 15 मिनट के चार्ट पे अगर कल ये अपने हाई के ऊपर निकलता है, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर, और इस कैंडल का हाई कितना आ रहा है, तो इस कैंडल का हाई आ रहा है 38,250। अगर ये 38,250 से लेके 3,000, ध्यान से सुनिए, अगर ये 38,250 से लेके 38,300 के ऊपर निकलता है
तब आपको ये बेबी एबेंडेंट काम करता हुआ दिखेगा। और अगर ये काम करता है तो सबसे पहले इस एरिया को ये क्लेम करने की कोशिश करेगा जो इसका भी रेजिस्टेंस बन बैठा है। अब ये रेजिस्टेंस क्या बन बैठा है, तो ये 38,400 और 38,500 वाला एरिया रेजिस्टेंस बना है। तो आप समझिए कि हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी 38,250 से 38,300 बनेगा रिस्की ट्रेडर वालों के लिए। किसके लिए, रिस्की ट्रेडर वालों के लिए ये बाइंग एरिया बन जाता है। अब अगर ये कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि मान लीजिए मेरी माँ खो गई, तब हम बेबी हैं, अगर हम अपनी माँ से बिछड़ गए तब, तो माँ से बिछड़ने का मतलब है कि ये बोल रहा है कि अपने लो के अगर ये नीचे आ गया तब, तो भाई लो के नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा पिताजी है, ये पहले इसको रोकेगा। और इस पिताजी का प्राइस कितना आता है, तो 37,900। एक बार ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे रुक गया तब तो ठीक है, 37,900 पे रुक गया तब तो ठीक है, और नहीं रुका तो फिर 37,500 के सेल साइड में आपको टारगेट दिखा देगा बैंक निफ्टी। तो फिलहाल तो ये डेटा दिखा रहा है चार्ट पर, क्योंकि ये चार्ट पर पैटर्न हिसाब से बन रहा है। यहाँ पे MACD पे देखते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो काफी निगेटिव है। RSI ओवरसोल्ड में चला गया है, ओवरसोल्ड में, तो RSI से बाउंस हो सकता है मूवमेंट, जो कि ये बेबी वेरिएंट वाला अपना काम करेगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ में लेके चला जाएगा, ऐसे चांस बनता है। नीचे आने के बाद तुरंत 37,500 600 ये तुरंत प्रभाव से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ये 37,900 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो अब देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस जगह पे हमारा क्या लेवल बनना चाहिए और इस जगह पर हमें क्या काम करना चाहिए, किस जगह पे बाइंग और सेलिंग होना चाहिए। चलेंगे ऑप्शन चेन पे, देखते हैं ऑप्शन चेन पे क्या डेटा बदला हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमने लगभग 38,210 पर हम लोग आके क्लोज हो गए हैं नीचे की साइड में, यानी कि कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी ठीक उसी के आसपास कहीं ना हमने आज भी क्लोज कर दिया है, यानी कि ओपनिंग हुआ और उसी के आसपास क्लोज किए, मात्र 5-6 पॉइंट निगेटिव में जाके क्लोज किए, लेकिन ऊपर से सारा गेन खत्म कर दिए, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वहाँ पे विक्स बने हुए थे। PCR वैल्यू इसी बात को लेके देखिए, मुझे जहाँ तक ये थर्सडे लग रहा है, ये जो एक्सपायरी लग रहा है, मुझे जो एक्सपायरी जो थर्सडे आएगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके पहले ही सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सिग्नल कल क्लियर करेगा कि मार्केट क्या कर सकता है, एक्सपायरी को पॉजिटिव करेगा या निगेटिव, कल भर हमें मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अभी हम 38,200 के पास में एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे हुए, तो चलते हैं 38,200 से 300 के बीच में। अब यहाँ पे सिनेरियो बदल गया है या बदल रहा है ये देखेंगे, तो यहाँ पे हमने कर लिया है रेजिस्टेंस, इधर हमारा कॉल है, ठीक है, और इधर हम लोग कर लेंगे सपोर्ट, इधर क्योंकि हमारा पुट है, और हम 38,300 के पास में एट द मनी देखेंगे। तो यहाँ पे है कॉल लॉन्ग कवरिंग, कॉल लॉन्ग कवरिंग, दैट मीन्स कि कॉल को बाय किया गया था, अब उसको कवर कर रहा है, यानी कि अब ये बन गया है कॉल राइटर, ये बन गया कॉल राइटर, ठीक है, कॉल राइटर है, ये अच्छी बात है। जिसके मुकाबले हम देखते हैं 5,33,250 है, इधर पुट लॉन्ग कवरिंग, यानी कि पुट को भी बाय किया गया था और इसको अब सेल कर रहा है, यानी कि कवर कर रहा है, तो ये बन गया पुट राइटर, बाय किया गया तो सेल कर दिया, अब तो पुट राइटर 5,81,000, यहाँ पे देखते हैं हम 5,81,000, तो ये 5,81,000 अगर हम देखें तो 5,33,000 के बराबर में है लगभग, लेकिन 38,300 पे, और हम उसके नीचे ट्रेड कर गए, तो अब ये कहेगी ये कैसे हो सकता है, ये तो कम है, ये तो कम है, तो ये हमारा तो सपोर्ट होना चाहिए उसके ऊपर, नहीं, यही तो यहाँ पे दिक्कत हो गया इसको कि ये पुट में भले ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो है पहले पुट बायर था, ठीक है, वो पहले पुट बायर था, इस वजह से आपको ये डेटा मिल रहा है। इसलिए हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया जो नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 38,300, जो कि मैंने अभी आपको 15 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल समझाया था, है ना। 38,300 के ऊपर मैंने क्या बोला था, 250 और 300 के ऊपर अगर निकल जाएगा बेबी अबेंडेंट वाला, तो फिर मूवमेंट बनेगा और 38,500 तक लेके जा सकता है, तो वो 38,300 का यही वो एरिया है। दूसरा यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 38,400 का मुकाबला की अगर बात करते हैं तो 6,13,275 पर है, और यहाँ पर हम देखते हैं पुट राइटर में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं 4,70,000 के आसपास में, तो 38,400 हमारा अगला रेजिस्टेंस, इसके बाद 38,500 ये बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, 19,93,550 कॉल राइटर है, और यहाँ पे पुट राइटर की बात करें तो 12,23,000 है, तो 38,500। देखिए अभी जिस तरह से ये क्लोज हुआ है, मैं वापस से कहूँगा कि मैं अभी इसको 38,600 के ऊपर जाते हुए नहीं देखूंगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर का 4 बजे था मीटिंग, एक बार उसको भी देख लेंगे कि उन्होंने क्या पॉजिटिव चीज़ें कहा है, क्या निगेटिव चीज़ें क्या है, तो हो सकता है कल मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करे।
तो अगर वित्त मंत्री का बात, एफएम मिनिस्टर की बात करें, तो उसने ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा नहीं था। हालांकि उन्होंने देवास मल्टीमीडिया के मुद्दे बात किया, तो खैर वो काम का नहीं है उतना, तो उसको छोड़ ही देंगे। तो देखिए 38,600 के पास अगर हम देखें तो 38,600 पर अगर मुकाबला देखें तो यहाँ 7,44,675 कॉल राइटर है। अब पुट की बात करें तो 3,20,000 के आसपास में। तो मैं अभी फिलहाल 38,600 को एक अच्छा रेजिस्टेंस, सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस 38,500, उसके बाद का रेजिस्टेंस 38,600 है। तो इसके ऊपर मैं नहीं देखूंगा। हाँ, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तब फिर मैं मान के चलूंगा। अगर इसके ऊपर आधा पौन घंटा अगर रुक गया इस प्राइस के ऊपर में 38,600, तब ये 38,800 तक जा सकता है और नई तेजी 38,800 के ऊपर से ही हम लोग काउंटिंग करेंगे। फिलहाल 600 तक ही हम रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। इसी तरह अगर हम सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करें तो सपोर्ट में हम 38,200 के ठीक पास में खड़े क्लोजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6,64,675 जो हमारा पुट राइटर है, और कॉल में लगभग 5,50,000 के आसपास में। तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे छोटा और नज़दीकी सपोर्ट जो है 38,200, लेकिन ये कमज़ोर सपोर्ट है ना, ये इतना ताकतवर नहीं है। 38,100 पर अगर मुकाबला करते हैं तो 5,35,350 पुट राइटर है। कॉल में बात करें तो 2,35,000 है। तो यहाँ पे मुकाबला सही है। 38,100 से लेके 38,000 वाला जो 38,000 वाला लेवल है, ये ज़्यादा अच्छा है। आप क्योंकि 38,000 पे आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा ओपन स्टेज यहीं पे बैठा हुआ है 19,30,000 के आसपास में। इसके मुकाबले कॉल में तो कोई ओपन स्टेज नहीं है 6 लाख। तो 38,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इससे ज़्यादा नीचे आएगा तो मैं 37,900, जो कि अभी मैंने आपको 50 मिनट के चार्ट पे बताया था कि 37,900 तक ही आप राहत का सांस लीजिए, क्योंकि 37,900 के नीचे अगर निकल गया तो ये डायरेक्ट आपको 37,700 और 37,500 तक के लेवल भी आपको नीचे में दिखा सकता है, अगर ये 37,700 के नीचे निकल जाता है तो। इसलिए आप यहाँ तक एक राहत का सांस ले सकते हैं, इसके बाद फिर हेवी सेलिंग आ जाएगा। तो ये है दोस्तों फिलहाल ऑप्शन का डेटा बता रहा है। अब चलते हैं वापस चार्ट पर और देखते हैं क्या लेवल हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी हालांकि मैंने आप लोगों को डेटा बाय और सेल 15 मिनट पे समझाया, लेकिन मैं यहाँ पे और भी क्लियर करता हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो पहला वाला जो लेवल मैंने बताया था 38,250 के ऊपर रिस्की ट्रेडर के लिए, और 38,300 दोनों ही प्रकार के ट्रेडर के लिए। इस दोनों लेवल के ऊपर निकलने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलिंग आ सकता है। याद रखिएगा कल मैंने बोला था कि आपको ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, सेल ऑन राइज। अभी जब राइज मिलेगा तो आपको सेल करना है, ये बात मैंने कल क्लियरली बोला था, यस और नो। आपने देखा होगा जैसे ही आज मार्केट ऊपर उठा और आपने सेल किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा आपको। तो 38,250 300 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में एक बार ये 38,500 के लेवल को दिखा सकता है, 38,500। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को अगर चाहें तो ज़रूर बाय कर लें कॉल ऑप्शन को। और कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 38,300 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा ये नहीं हुआ और अपने लो प्राइस के नीचे आ गया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम 37,900 तक वेट कर सकते हैं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं, यहाँ तक हम बाइंग का हिम्मत कर सकते हैं कि 37,900 तक भी हम बाय करने का चांस ले सकते हैं। लेकिन 37,900 के नीचे अगर ये निकलता है तो डबल क्वांटिटी के साथ फिर आपको सेल भी करना पड़ सकता है 37,900 के नीचे। तब ये आपको नीचे के टारगेट जो है 37,700 से लेके 37,500 तक दे देगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कल अगर जहां ये 37,900 के नीचे अगर आधा 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो, लेकिन अगर आपको एग्रेसिवली सेल करना है तो जरूर सेल करेंगे। आज का जो लो प्राइस है आप उस लो प्राइस के नीचे यानी कि 38,100 के नीचे अगर आपको निकलता है तो आप एग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। और इस कंडीशन में नीचे आपको टारगेट बनेगा 38,000 वाला। दूसरा टारगेट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 37,900, यहाँ पर आके एक बार आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकल जाता है तो अगेन आप सेल कर सकते हैं। टारगेट बन जाएंगे आपको 37,700 से लेके 37,500 तक का एक टारगेट बन जाएगा। आप फिर पुट ऑप्शन को चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो 37,900 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो में बातें इस तरह से हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो और ये गैप अप खुल जाता है, देखिए चांस तो कम है लेकिन फिर भी होने को कुछ भी हो जाएगा। अगर ये गैप अप खुल गया तब चलिए तो हम लोग गैप अप की बात करते हैं। और गैप अप में यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्लोजिंग करके 38,200 के पास में 250 के आसपास में ऊपर हमारा रेजिस्टेंस आता है 38,500 वाला और ऊपर 38,600 वाला। ठीक है, अगर इस एरिया पर खुले
इस एरिया पे खुले तो आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब पहले वेट करना है 15-20 मिनट, देखना है, आपको माहौल समझना है कि अगर ये 38,600 पे खुला है तब तो आपको सेल कर लीजिए। अगर ये 38,500 के पास खुला है तो थोड़ा वेट करिए कि क्या ये 38,600 के पास जा रहा है। अगर जा रहा है तो देन आप यहाँ पे सेल करिए। कहने का मतलब जितना नज़दीक 38,600 के नीचे सेल करिए। पॉजिटिव कब हो जाएगा? जब ये 38,800 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, देन यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर के लिए पोजीशन, ठीक है। लेकिन जब तक उसके नीचे रहता है यानी 38,600, 650, 500, तब तक हम सेल करेंगे। नीचे के टारगेट 38,400 से लेके 38,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये है गैप अप सिनेरियो में। देन आप यहाँ से क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा? तो आप पुट ऑप्शन 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ये गैप अप भी नहीं खुला, तब गैप डाउन खुल गया, तब क्या होगा गैप डाउन? तो देखिए मेरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बार बार 37,900 कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर ये खुल गया तब ये बहुत करो और मरो वाला सिचुएशन है। आपको यहाँ पे जैसे जैसे डाउन मिला, गैप डाउन, तो एक जर्क इस तरह से बाउंस मिलने को होगा। आपको अगर इसका यूज़ करना है तब तो आप इस बाउंस का यूज़ कर लीजिए, नहीं तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जहाँ पर ये रुक जाएगा वहाँ से इसको आप सेल करेंगे दोबारा। तब देखेंगे कि आप इस एरिया का जो होगा स्विंग एरिया का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेल करेंगे टारगेट नीचे के लिए वापस सेलिंग में चला जाएगा। 37,700 से लेके 37,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये 37,900 पे गैप डाउन खुला और ये यहाँ से ऊपर गया, तो आप यहाँ पर तो रिस्क बन जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये इस तरह से कर्व करके नीचे आना स्टार्ट करेगा तो सेल करेंगे, तो वापस एक बार ये 37,900 वाला टारगेट बनेगा और 37,700 वाला भी टारगेट बन सकता है। ये एक सिनेरियो मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर से तोड़ते हुए 37,900 पे आया, गैप डाउन खुला और ये 37,900 से सीधे 37,500 पर चला गया, 700 पे चला गया, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी गैप डाउन में थोड़ा सा आपको संभल जाइए, है ना। थोड़ा वेट कर लीजिए कि गैप डाउन में सिनेरियो बन क्या रहे। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाता है और नीचे आता है और इस एरिया का 50% को कवर नहीं करके ऊपर इस तरह से सस्टेन कर जाता है, तब इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको और इसके लेवल के ऊपर में आपको बाय करना होगा। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा। फिर आपको यहाँ पे टारगेट बनेगा 38,000 का और 38,300 तक का टारगेट भी देखने को बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ से तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए मेरा थोड़ा वीडियो बड़ा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि मैं थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। तो ओवरऑल आपको मैंने समझा दी सारी सिनेरियो। अब चले बैंक निफ्टी के, अब चलेंगे ज़रा फाइनेंशियल बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। और बैंकिंग स्टॉक में एयू स्मॉल फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में, जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के कॉल प्रोवाइड करता हूँ, अगर उसमें ज्वाइन होना है तो आपको मेरे अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन कराना होगा फायर्स एलाइज ब्लू एंजल वन यशोदा में। देन मैं आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए अपने आईडी का, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 4 दिनों से उसी रेंज तोड़ने को बेकरार है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक सपोर्ट एरिया है यहाँ, अगर ये नहीं तोड़ता है, नीचे की साइड में आ जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे रुकना चाहिए 1230 के आसपास में। और अभी भी ये पॉजिटिव है, दूसरे बैंकों के मुकाबले ठीक ठाक है। अपने लो के नीचे 1250 के नीचे आएगा तो एक बार 1230 को पकड़ लेगा। 1230 के नीचे आने पर 1210 से लेकर 1200 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। एक्सिस बैंक इतना गिरावट के बाद भी ये पॉजिटिव रहा तो ये ठीक ठाक है। जैसे कि मैंने इस एरिया पे बताया था और इस एरिया पे बताया था कि यहाँ पर आपको इस बैंक रुकता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक बिल्कुल उसी एरिया पे रुक गया, आके देखते हैं यहाँ पर से उसी एरिया को इसने पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है कल अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक को अपने चॉइस में रखना चाहिए। 735 से 40 के ऊपर टारगेट 745 से 50 का बन सकता है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में प्रॉफिट बुकिंग अब आना नेसेसरी है, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि हमारा टारगेट तो हो गया है कंप्लीट भाई, अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा उसके बाद ही कुछ होगा। तो 305 से 310 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये नया टारगेट 320 से 330 तक का देखने को मिलेगा बंधन बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो सॉरी दोस्तों, फिलहाल अभी कोई पोजीशन नहीं, 96 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 100 के टारगेट और नीचे 91 को ब्रेक करेगा तो 89 का टारगेट और 87 का। बैंक ऑफ इंडिया देखिए नीचे सपोर्ट है 52 का, तो एक बार वहां पर वापस आ सकता है। केनरा बैंक
प्रॉफिट बुकिंग आई है और कुछ भी समथिंग कुछ भी नहीं है नया। कल अपने लो के नीचे केनरा बैंक निकलता है 220 के नीचे, तो सेल कर लेंगे 210 के टारगेट के लिए। सिटी यूनियन बैंक तो ईस्टर्न लाइन के नीचे आ रहा है। अब देखिए ईस्टर्न लाइन के नीचे तो आ गया, ये तो सही है, लेकिन क्या ये पूरा नीचे आएगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये 139 रुपये 50 पैसे तक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 139 तक आएगा और उसके बाद ये यहीं से बाउंस करके ऊपर चला जाएगा सिटी यूनियन बैंक। फेडरल बैंक की बात करें तो इस बॉक्स में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 102 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 105 के टारगेट, नीचे अच्छा सपोर्ट है 98 का, 97 के नीचे निकल जाएगा 95 से 94 का टारगेट और 93 भी गिर सकता है। HDFC बैंक देखिए 1 2 3 4 छोटे रेंज में ट्रेड करा, 1560 के ऊपर निकलने के साथ 1600 के टारगेट बनेंगे और नीचे अगर ब्रेक करता है 1518 को 1515 को तो 1500 तक का टारगेट देगा। ICICI बैंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, 835 के ऊपर निकलेगा तो 850 का टारगेट और नीचे अगर ये 810 को ब्रेक करता है 815 को तो फिर 790 तक का टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए शानदार गिरावट है इसमें, लेकिन ये सब अपॉर्चुनिटी है, क्या है, मौका है। जिनको लगता हो कि ये नहीं निकल पाया, नहीं ले पाया, तो आपके लिए बाय ऑन डिप वाला ये स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। जब भी नीचे मिले आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए इसको। इंडियन बैंक की बात करें, देखिए इंडियन बैंक ऊपर के लिए 150 के ऊपर जाएगा तो नया टारगेट 155, नीचे 140 को ब्रेक करेगा तो 135। इंडसइंड बैंक, अब इंडसइंड बैंक में वापस से ये लाइन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो मेरे ख्याल से एक बार इंडसइंड बैंक अपनी इस लाइन के पास अगर आता है तो 860 को होल्ड करेगा और नीचे ऊपर की तरफ 925 को ब्रेक करने पर पॉजिटिव मूवमेंट होगा 950 से लेकर 1000 के टारगेट के लिए। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, कोटक बैंक तो ठीक है, हाँ 1990 के ऊपर निकलेगा तो 2050 तक के टारगेट और नीचे अगर गिर जाता है 1925 को ब्रेक करेगा तो कमजोर हो जाएगा, 1900 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। PNB बाय ऑन डिप करना पंजाब में लॉन्ग टर्म के लिए। RBL बैंक, ये देखिए टारगेट गन, और मैंने कल भी बोला था आपको कि यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा 1-2 दिन, और देखिए बिल्कुल वही बात साबित होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें इस रेंज के ऊपर निकलने का वेट करेंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी हम वेट और सिर्फ वेट करेंगे, यानी और वेट हमारा कितने के ऊपर खत्म होगा तो 160 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 165 से 70 के लिए। 500 के ऊपर जब तक खड़ा है तब तक ठीक है, 500 के नीचे बेच दीजिए SBI को। यूनियन बैंक 48 के ऊपर क्लोज करेगा तो मजा आएगा, अदरवाइज ये वापस उसी ट्रेंड लाइन पर आ गया जहाँ से ये चला था, तो एक बार सपोर्ट लेना चाहिए इसको 43 रुपये 50 पैसे के आसपास में। यस बैंक 15 रुपये के ऊपर जाएगा तो ही मूवमेंट करेगा, अदरवाइज छोड़ के चलेंगे। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया लाइव मार्केट में कॉल के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।